अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर कायद में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट कराची आमद, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ मामलात पर फिर हर्जा सराई, साथ ही कराची सर ता पाँव पूरा गंदा है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए, साथ ये भी कहा कि जब महदूद वसाइल होते हैं तो मुश्किलात होती हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने ये भी कहा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी तरजीहात कुछ और हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम मुआवनत करना नहीं, जस्टिस एजाजुल हसन ने यह कहा। साथ आपने जमीन औने पौने बेच दी, लोगों की बहाली के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, जस्टिस एजाजुल हसन ने यह कहा। साथ ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने पहले कहा नाले साफ करवाएं, अब कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। गुज्जर नाला मुतासरीन के बारे में कहा कि उनसे 10 अरब रुपए चाहिए, जो कि एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने यह कहा, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, सिंध हुकूमत का बजट कितना है? सिंध हुकूमत का कई 100 अरब का बजट होता है, जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा। तो नाजरीन, आज ये बात चलती रही, साथ में आगे फिर और भी रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए नहीं है आपके पास। जस्टिस एजाजुल हसन ने ये कहा, वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा आगे से, फिर वफाकी हुकूमत के पास 20 अरब रुपए रहते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने ये बताया, जिसके ऊपर जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत को अरबों रुपए हर साल मिलते हैं, फिर भी कहते हैं कि पैसे नहीं है। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध का रवैया देखे उन्हें शर्म आनी चाहिए। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों को सर्विस दें, ये भी कहना था जस्टिस गुलजार अहमद का। अगर सर्विस नहीं दे सकते तो जाएं किसी और को आने दें, जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा। साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा, वफाक और सूबाई हुकूमत को मिल बैठकर मसला हल करना होगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी कहा, गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई कि 1 इंच का काम हो। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जरा सी बारिश हो जाए पानी भर जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माजी में सिंध हुकूमत कहती रही कि मुतासरीन की बहाली का काम करेंगे, मगर अब कहते हैं कि पैसे नहीं है। अदालत ने यह भी कहा, साथ ये भी कहा, अदालत ने सिंध हुकूमत अपने वसाइल से मुतासरीन की बहाली करे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि 1 साल में नाला मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। लोगों को वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस में बैठने की इजाजत दे देते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने आज सख्त तरीन अल्फाज में यह भी कहा। साथ एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, आप ऑर्डर करें, हम वजीर आला हाउस में बैठा लेते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को नालों से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करने का हुक्म दिया। आज बड़े बरहम नजर आए और ये सारा मुकालमा जो कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस गुलजार अहमद और साथ ही जस्टिस एजाजुल हसन के माबैन था नाजरीन। और इस पे एक मतलब फिर चीफ जस्टिस कराची के दुखी लोगों की और जख्मी लोगों की का मदावा करते हुए, उनके जो जख्म है उन पे मरहम रखते हुए नजर आए और कराची की आवाज बन गए। कराची के हवाले से एक मरतबा फिर उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन अल्फाज में ये सारी चीजें पूछी कि क्यों नहीं कोई काम होता, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों को आड़े हाथों लिया है। साथ ही सिंध हुकूमत को खास तौर पर रिपोर्ट पेश करने का भी कहा है। नाज़रीन, ये पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जब मुतादिद बार चीफ जस्टिस कराची आए हैं, उन्होंने मुतादिद बार पूछा है कि काम क्यों नहीं होता, लेकिन इसी तरह के आय मायशाई के बहाने कर दिए जाते हैं। बहरहाल आज इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जी दूसरी तरफ हमें आज नजर आया कि हुकूमत ने यह भी कहा है कि जी आज जो न्यूजीलैंड का मामला हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है श्रीलंका। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जो नहीं आ रही खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए, उसके लिए जो एक पूरी आलमी साजिश है वो किसने रचाई है, कहां से रचाई है, उसके ऊपर आज
वफाकी वुज़रा लबकुशाई कर रहे थे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तरफ तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कुछ चीज़ें हक़ाइक़ सामने रखे, तो दूसरी तरफ खदशा जाहिर कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर भी आज। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और महंगाई के हवाले से आज शौकत तरीन साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है जी कि IMF का अगर पैकेज लिया है जिसकी वजह से नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो महंगाई का बार है वो इसलिए ऊपर जा रहा है। तो आज हुकूमत एक तरफ अपनी चीज़ें कुछ एडमिट भी करती हुई नजर आई है IMF के हवाले से। IMF के प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। अब सवाल ये है कि अगर महंगाई इतनी ही बढ़ती गई तो आवाम की सपोर्ट जो कि हुकूमत को थी, हुकूमत कहती थी नए पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे बरकरार रहेगी? ये वो सारे सवाल हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे जी। स्टूडियो में सबसे पहले मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, सुप्रीम कोर्ट बार के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी तैमूर तालपुर हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे सिंध हुकूमत से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच तैमूर फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी हमें ज्वाइन करेंगे हुकूमत की तरफ से अमजद अली खान नियाजी, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। लेकिन एक मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, उसके बाद वापस आ रही हूँ, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक से वापस आ गए जी, और गुफ्तगू करूंगी मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ। सबसे पहले जाऊंगी यासीन साहब, आज हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बड़ा बरहमी का इजहार कर रहे थे, सिंध हुकूमत में भी किया है, वफाक हुकूमत में भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया है, और नालों की सफाई के हवाले से खास तौर पे जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक मरतबा फिर वो नज़र आ रहे हैं कि बहुत कंसर्न है। आप इसको कैसे देखते हैं? दोनों हुकूमतों को उन्होंने जो है वो खड़ा कर दिया है कटहरे में कि दोनों ही आपस की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आवाम को जो सहूलियात है वो फराहम नहीं कर पा रही। देखें, जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है, वक्तन फ़वक्तन जब भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट कराची आती है तो कराची के मसाइल पर वो बात भी करते हैं और टाइम टू टाइम वो आर्डर भी पास करते हैं। लामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कराची के मामलात में ज़ाहिर है उनको तशवीश है, जिसकी वजह से वो आते हैं और जो भी सिलसिला सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, और ज़ाहिर है मसले मसाइल या सोर्सेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जिन हालात को मीट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करता है या आर्डर पास करते हैं, उनको मीट करने के लिए जो वसाइल हैं वो देखना पड़ेगा कि आपकी सूबाई हुकूमत के पास हैं या नहीं है। मैं तो ये नहीं कहता कि खाली सूबाई जो हुकूमत जो सिंध की है वो इसकी ज़िम्मेदार है। मसाइल जो है ना पाकिस्तान के चारों सूबों में हैं। चारों सूबों से आप पेशावर चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, पिंडी इस्लामाबाद में जब बारिशें हुई तो क्या तबाही आई आपके, तो पिंडी इस्लामाबाद में भी सिस्टम को, बारिशों को, पानी को आप नहीं रोक सके। तो मसले मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट निशानदही करता है और कोशिश ये करता है कि ये मामलात को हम टेकअप करें और गवर्नमेंट अपने वसाइल के अंदर रहकर काम करें। मरकज़ी गवर्नमेंट की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़ाहिर है कि पोलिटिकली सिंध गवर्नमेंट और मरकज़ के दरमियान जो एक तनाव है, चूँकि फेडरेशन जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक सूबे की बात करती है, चूँकि उस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है, तो वो इसी वजह से बेचैन रहती है कि इस सूबे की हुकूमत भी मेरे पास होनी चाहिए। वरना जहाँ तक मसाइल का तल्लक है, वसाइल का तल्लक है, हालात का तल्लक है, वो पंजाब का सूबा हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह ये मसले मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई पहली दफ़ा आर्डर नहीं किया, इससे पहले जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया उन्होंने डायरेक्शन दी, सिंध गवर्नमेंट को भी बुलाया। बुलाने के बाद सिंध गवर्नमेंट ने अपने हालात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एडवोकेट जनरल अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आर्डर करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी आइन के तहत जो सूबाई हुकूमत की है। चूँकि आइन का आर्टिकल 189 बिल्कुल क्लियर है कि वक्तन फ़वक्तन सुपीरियर कोर्ट जब कोई आर्डर करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कोशिश सिंध गवर्नमेंट भी ये करती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़वक्तन जो आर्डर करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। बाज़ औक़ात आर्डर इम्प्लीमेंट होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आता है, उन पर तशवीश का इज़हार करता है,
लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि सिंध गवर्नमेंट को वो फंड जो फेडरल गवर्नमेंट को देने चाहिए वो नहीं दे रही। अच्छा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से वो अमाउंट नहीं आ रही। ओके। और वक्तन फ़क्तन जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है हाँ। वो ये कहती है कि फेडरेशन का काम जो उनके मिनिस्टर हैं सवाए इल्ज़ाम के वो आते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं हमने इतने पैसे दे दिए, कब दिए, किसको दिए, क्या सबूत है, कहाँ खर्च हुए, कहाँ नहीं हुए, ये एक लंबी तफसील है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़क्तन जो आर्डर करता है सूबाई गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अपने मसाइल के अंदर रहते हुए जितने उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये आईनी तकाज़ा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्डर करता है उसको हर हालत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा इस इशू पे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ चले जाती हूँ, सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ले लेती हूँ, क्योंकि हर बार जब चीफ जस्टिस आते हैं और हर बार इस तरह के ऑब्जर्वेशन सामने आ रही होती हैं ड्यूरिंग द केस और उनकी स्टेटमेंट्स, तो हम बात कर रहे होते हैं इस सारे मामले के ऊपर। सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले लेती हूँ मैं। तैमूर की तरफ जाती हूँ। तैमूर, ये बताएं, आज जिस तरह से एक मरतबा फिर हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ने कराची सुप्रीम कोर्ट आमद पर बरहमी का इजहार किया है उन तमाम तर मामलात पर जो कि वो पहले भी स्ट्रक करके जा चुके हैं, चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र आते हैं कि जी काफ़ी कंसर्न है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जी चाहे वो नालों की सफाई हो या फिर कचरा हो या फिर XYZ और चीज़ें हों। आज को जो रिमार्क्स नज़र आ रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और मैं पहले भी बल्कि आपसे पूछती रही हूँ सवाल के जो बातें आप लोग कहते हैं बैठ के टॉक शोज के अंदर भी, क्या वहां पर आप लोग मुतमईन नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से बार बार इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट पर उनकी ऑब्जर्वेशन की, तो सिंध हुकूमत हमेशा बहुत सीरियस और बहुत इज्जत है चीफ जस्टिस के अहकाम ने ज्यादातर चीजों पे बहुत अच्छा फॉलो भी अच्छा काम किया है। आपने देखा इस बार बरसातें हुई और कराची ने अच्छा नहीं देखा कि हुआ हो, तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर नालों की सफाई में वफाक ने कहीं मदद की, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया हम पर, उस सफाई के पैसे भी हमने दिए हैं। जब हम बात करते हैं या जब ऑब्जर्वेशन कोई आती है चीफ जस्टिस साहब की, मैं समझता हूँ उनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये भी देखना चाहिए कि अभी जब इस्लामाबाद में बरसातें आई बात हुई अच्छा, थी और आपकी कितना आवाज हमें नुकसान बिल्कुल हुआ। सही नहीं आ रही तैमूर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। देयर मस्ट बी सम डिस्टोरेशन एट योर साइड, क्योंकि आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही। लेट मी आस्क विद माय ऑडियो टीम कि जी इसको फिक्स करें ताकि उनकी आवाज ठीक तरीके से आ जाए ना। मीनवाइल मैं उस्मान सईद बसरा साहब की तरफ चले जाती हूँ जो स्पोक पर्सन है PTI के, पंजाब गवर्नमेंट के। उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। उस्मान, कैन यू हियर मी? जी मैं आपको सुन रहा हूँ जी। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान, बताइएगा, आज जैसे कि बड़ा ही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कारकर्दगी के मामले पर बरहमी का इजहार किया है कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, और उसमें सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों के बारे में ही बात हुई है। ये इशूज जो कराची के हैं उसमें दोनों हुकूमतों के हवाले से बात की गई है। अब जाहिर थे वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, ये मामला क्यों नहीं अभी तक हल हो पा रहे वफाक और सूबे के जो हैं, जो उनके माबैन हैं? क्या दूसरे सूबों के अंदर भी, जैसे कि आप खुद अभी पंजाब में बैठे हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, क्या इस तरह की इशूज सामने आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी गुज़ारिश अर्ज करूं कि ये पहली दफा नहीं है कि सिंध की नाअहल हुकूमत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कोई रिमार्क्स दी हो या कोई ऑब्जर्वेशन दी हो। एक पहला वाकया नहीं है, ये तवातर के साथ अब ये तो आदी हो चुके हैं ना इसके जी। मसला ये है कि अभी जब आपने तैमूर से भी सवाल किया तो वो उसी डॉक्ट्राइन को जो जरदारी साहब के बेटे की डॉक्ट्राइन है उसी को दोहरा रहे थे। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को जो डॉक्ट्राइन है बिलावल भुट्टो की, वो जरा सुन लेनी चाहिए कि असल में उनको मालूम नहीं है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और बाकी जो वसाइल हैं सिंध हुकूमत के वो सारे आपस में बांट के खा जाता है। एक गंदुम है वो इनकी चूहे खा जाते हैं, बाकी वसाइल के ये सरकारी डेस्क ले लेते हैं। देखिए ना, वहां अदालत में कह रहे हैं हमारे पास वसाइल नहीं है,
और 29,000 रुपए का एक डेस्क खरीद रहे हैं स्कूलों में बैठने के लिए, 29,000 रुपए का, और कमोबेश 6 अरब के वो डेस्क खरीद रहे हैं। सिंध के अंदर ये पहला मौका नहीं है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने इससे पहले भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, और इससे पहले की इससे भी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आपको शायद याद नहीं कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन थी कि सिंध के अंदर कोई निजाम हुकूमत। हाँ उस्मान बोले हाँ मुझे याद है उस्मान, आप जो कह रहे हैं मुख्तलिफ टाइम के आप ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं उनके। मसला ये है जी 18वीं तरमीम के बाद, और 18वीं तरमीम वो आईनी तरमीम है जिसका पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है। रोज टेलीविजन के ऊपर बैठ के हमने जमहूरियत की बड़ी खिदमत की, हम 18वीं तरमीम ले आए। पिछले 14 साल से बिल्ला शिरकत गैर ये सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, और इंतजाम के ऊपर तो आज की जो ऑब्जर्वेशन है मेरे ख्याल में ये आईना दिखा दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। कराची की कचरा कुंडी हो, कराची के नाले बंद हो, अंदरूनी सिंध के अंदर भूख और अफलास हो, नंग हो, बीमारी हो, सेहत हो, तालीम हो, या तो सिंध के अंदर स्कूल ही नहीं है सिरे से, जहाँ स्कूल है वहाँ गधे बंधे हुए हैं, और जहाँ गधे नहीं बंधे हुए वहाँ का तालीमी हालत यह है कि उस बच्चे को बेचारे को अभी अगले रोज एक और केस के अंदर ऑब्जर्वेशन थी कि मुल्क के अंदर कहीं दाखिला नहीं मिलता। सेहत की हालत यह है कि सिंध के अंदर कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं थी, जिसका इल्जाम ये फिर मरकज पे लगा देते हैं। अगर गंदुम रखवाएं वो चूहे खा जाते हैं। एड्स की हालत ये, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी जो आपका नवाब शाह है उसको WHO ने एड्स ज़दा इलाका इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। तो ये है सिंध की एक अमूमी हालत। लेकिन जब आप रात के टॉक शो अगर देखें और वहां पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान की बात सुने, तो हमें ये महसूस होता है कि सिंध वो वाला सिंध नहीं जिसके मुतालिक आज ऑब्जर्वेशन दी गई है। ये कोई और एक ख्वाब की दुनिया का सिंध है जहां रावी चैन ही चैन लिख रहा है। देखिए कोविड का मसला हो, इनकी गैर संजीदगी सबके सामने है, उस पर ये सियासत करते रहे। अगर आप सेहत का मसला हो, उसकी हालत आपके सामने है। मसला ये है कि सिंध के अंदर कोई इंतजामी तौर पे हुकूमत का वजूद नहीं है। हर चीज के ऊपर भत्ता है, हर चीज के ऊपर पैसे हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स है। वो भी तो जीत कर आए ना इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि हम जीत कर आते हैं और पहले से ज्यादा मेजोरिटी लेकर आते हैं। देखिए रिदा, ये जो सारी गुफ्तगू करते हैं जीत के आते हैं, इसका एक ही हल है। ये जो है ना जी, हवाई तौर पे भुट्टो जिंदा हुआ है और पंजाब के अंदर जो है वो शेर की आवाजें आ रही हैं। ये EVM मशीन जब लग जाएगी ना तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने उस्मान वेट, मैं जरा चली जाऊं, एक मिनट में तैमूर की तरफ चली जाऊं क्योंकि तैमूर की आवाज बीच में डिस्टॉर्ट हो रही थी। मैं जरा दोबारा से उनसे भी पूछ लूं। तैमूर, कैन यू हियर मी नाउ? जी थोड़ा डिस्टॉर्शन के साथ आवाज आ रही है पर मैं समझ सकता हूं आपको। अच्छा, अब तैमूर आप इसे मैं चाहूंगी कि रिस्पॉन्ड कर दे, मेरे सवाल का जवाब दे दे। यकीनी तौर पे आपने मेरा सवाल सुन लिया था। जी मैंने आपका सवाल भी सुन लिया था और मैंने भाई उस्मान नसरा साहब की बात भी सुन ली थी। असल में मसला ये है कि जो नाअहल पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का नाअहल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो करप्शन खत्म करने आया था, अपने करप्शन को 117 नंबर से लेके और 124 नंबर पर पहुंचा दिया। वो हमें वसाइल हमारे देती नहीं है। NFC का अवार्ड है वो हुकूमत को मिलता नहीं है। क्या चक्कर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बहुत करप्शन बढ़ गई है, पर वहीं पर मैं देखता हूँ तो मेरी अलीमा बाजी जो है उनके अकाउंट में 50 अरब रुपए आ जाते हैं और वो कहती है कि मैंने कपड़े सीख के पैसे बनाए हैं। हमने तो कहा था एमनेस्टी देंगे कि 50 अरब कपड़े सीख कर कैसे मिले, मेरा पैरा सवाल क्लियर हो गया एकदम से। 2 साल में जितने कपड़े सिए मेरी बहन ने कि अकाउंट्स अरबों के वाइट हो गए। हमने तो मुश्किल मेरे भुट्टो जरदारी के एक्सेंट का मजाक जो कि कहते हैं कि उनकी आवाज का एक्सेंट किस तरह का है, तो ये कि उनके अपने जो बेटे हैं उनको तो उर्दू बोलनी नहीं आती। तो हमेशा मेरे ख्याल से आपको सोच समझ के दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। जहाँ तक बात है ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस बहुत बार दिए फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ और सिंध के खिलाफ। मसाइल ना होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार बरसातें हुई, आपने देखा शहर में पानी हमने कहीं खड़ा नहीं होने दिया। आपने देखा जो बेहतरी हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद आई है वो आपके सामने है। और यही वजह है कि आज जब फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है तो वहां पर 14 सीटों में से 12 सीटें हुकूमत हार जाती है और बाकी
बेहतरी का काम कर रही है, इसीलिए इनको मिल रहा है। ये कराची की बात करते हैं मेरे भाई उस्मान साहब, ये भूल जाते हैं कि अभी ताजी ताजी वाडा की इलेक्शन की लीड से आप हारे हैं, और शायद आप ठीक है, बजाय दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, हम मैं कहते यहाँ हैं ठीक था, पर अफसोस के साथ ठीक है 6वें नंबर तैमूर, पे आई आए हैव हैं। टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मैं आपसे मजीद भी आगे इसी पे कंटिन्यू ले रही हूँ, आपका मौके मुझे एक, लेकिन कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट।